नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और जो चीज़ है वो रेलवे एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि अभी तक तो अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा था, अब एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए इस तरीके की नोटिस निकाली गई है। क्या चीज़ें हैं, देखिए, ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है और ये जब आप रेलवे ज्वाइन करेंगे तो 2 ही महीने में इसका यूज हो जाएगा, क्योंकि जब हम ज्वाइन किए थे तब हम लोग भी इसी की खोज में निकल गए थे कि कैसे क्या होगा, यानी कि इधर से कैसे निकले। क्योंकि देखिए, ये मैं मानता हूँ कि अभी जिस स्थिति में आप हैं कि कहीं भी जॉब लग जाए, अंडमान में लग जाए या अंटार्कटिका पे लग जाए या मंगल ग्रह पे लग जाए, जाएंगे करेंगे। बेरोजगारी से तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप नौकरी में आ जाएंगे तो ये माइंडसेट आपका बदल जाएगा। मेरा भी वही माइंडसेट था जब मेरा जॉब नहीं हुआ था, तो हमें भी लगता था कि यूनिवर्स के कहीं भी कोने में मिल जाएगा जॉब तो हम चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही जॉब हो जाती है उसके बाद लगता है कि अपने घर के और होता तो बेटर होता, और उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है वो रेलवे में है। तो क्या चेंजेज हुए हैं, किस तरीके की पॉसिबिलिटी दिख रही है जैसे ही आप रेलवे ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपके साथ हो सकता है, कैसे आप सोचेंगे तो कैसे क्या होगा, वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस लेटर में वही सब चीज़ें दी गई है कि ट्रांसफ़र आपका कैसे होगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि ओली बोर्ड का आज फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है एसएससी सीजीएल के लिए। टीयर 1 का मॉक टेस्ट है, फ्री है, तो आप जाकर लगा सकते हैं। डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। एकदम से एग्जाम पैटर्न वाला रहेगा, यो आपके टेक्निक भी रिफाइन कर दिए जाएंगे और डिटेल सॉल्यूशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल जाएगा। और इसमें एक अगर आप इसके जो कोर्स हैं वो परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है होली के शुभ अवसर पे। देखिएगा यहाँ पे यूज कीजिएगा होली कोड। अगर आप एसएससी और रेलवे के इलाइट जो कोर्स है वो लेते हैं तो 500 प्लस आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और एसएससी रेलवे सुपर एलिट लेते हैं जिसमें कि ऑल कोर्स विथ नोट्स और 500 टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस और भी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो अभी मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं जो कि फ्री है, और कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेकआउट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है वो 19 और 20 को ही ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो लाइव है तो आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये वाला चीज़ है। देखिए, जो आपके ट्रांसफ़र पहले होते थे, एक होता, देखिए, बहुत सारे तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। जनरली आपको 2 ही तरह के ट्रांसफ़र मतलब कि देखने को मिलेगा और होते हैं जनरली। आपके एक म्यूचुअल होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब ही होता है अदला बदली। ठीक है, और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे से कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, हम अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि होम टाउन वगैरह में मेरा यही वाला चीज़ें अलॉट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो नोटिस दे रखा है, देखिएगा, सब्जेक्ट कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी एलिजिबल सर्विस कंडीशन फॉर नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय ऑन इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। यानी कि इसमें भी होता है ना कि आप अपने घर की ओर जाना चाहते हैं तो इंटर जोनल, यानी कि जोन वाइड ट्रांसफ़र। और एक होता है इंट्रा जोनल। ठीक है, यानी कि अपने जोन में ही, जैसे जोन में भी बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। सपोज मेरे जोन में 5 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में कभी भी हो सकता है। यानी कि आज आप ज्वाइन किए और कल होके आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बशर्ते कि पैरवी स्रोत वगैरह हो। वैसे तो जनरली रेलवे खुद करती है, ज़रूरत पड़ती है कहीं पे ज़्यादा हो जाती है एम्प्लॉय तो कहीं पे कम हो जाती है, तो इंट्रा यानी कि अंदर ही अंदर जोन के अंदर ही डिवीज़न में ट्रांसफ़र को वो खुद करते रहती है। लेकिन अगर आपको उसमें भी आप रुकवाना चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र तो रुकवा सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा बहुत ऊपर आपको कुछ ना कुछ स्रोत होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं रुकता भी नहीं है, लेकिन हाँ रुक जाता है। अगर आपको प्रमोट करके भेजा जा रहा है तो आपके हाथ में है कि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पे रह सकते हैं, और लेके जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप दूसरा डिवीज़न में जा सकते हैं। तो ये हो गया अंदर वाला, जो चीज़ें कभी भी हो सकता है ज्वाइनिंग के बाद, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जोन ट्रांसफ़र की बात करते हैं, यानी कि चेन्नई से सपोज बिहार आना चाहते हैं, बिहार के जो भी जोन है, पटना हो या आपके ये दानापुर हो, तो
अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसमें आपको मिनिमम पहले 5 साल, ये सब जो इतना इंग्लिश लिखा हुआ है वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ रखा है तो एकदम से अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। क्या होता था कि आपको रिक्वेस्ट लगाना पड़ता था पहले, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट लगाना पड़ता था कि हमारा ये रीजन से हम जाना चाहते हैं, ठीक है। जिन अगर रीजन कोई बड़ा नहीं होता है तो कम से कम 5 साल आपको सर्विस वहाँ पे करनी होती थी जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन एक ऐसा भी रीजन आ जाता था जैसे कि आप सिंगल पर्सन है और आप पे डिपेंडेंट आपके माता पिता है, बुजुर्ग हो गए, तबीयत खराब रहती है, या आप ही का कोई ऐसा कंडीशन हो गया कि आप उस कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे अगर साउथ में चले गए तो कोई ऐसा एलर्जी अगर आपके पास मतलब कि बदन में है या कुछ ऐसा है जो कि डॉक्टर बोलता है कि इस कंडीशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो रेयर चांसेस है जिसमें कि आपको 5 साल क्राइटेरिया फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन रिक्वेस्ट हो जाता है। डॉक्टर वगैरह का प्रिस्क्रिप्शन, आपके माता पिता का कुछ तबीयत ख़राब रहता हो या आपके वाइफ का, तो इस तरीके से अगर कुछ रेयर कंडीशन होती है तो आपको कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। इंटर जोनल यानी कि इंटर जोनल, हाँ, यानी कि आप कहीं भी किसी भी जोन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन ये सब कंडीशन नहीं होती है तब आपको मिनिमम 5 साल जॉब करनी होती थी वहाँ पे, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी जो जितने भी अभी आप देखेंगे कि 60,000 रेलवे में एलपी टेक्नीशियन आ गए और फिर 60-62 हज़ार के अराउंड ग्रुप डी वाले स्टाफ आ गए, तो एकाएक 1,20,000 के अराउंड आ गए। अब एक ही साथ सब आए तो सभी ने एक ही साथ रिक्वेस्ट डाल दिया। हालांकि रिक्वेस्ट भी तभी डाला जा सकता है जब आपके इंचार्ज है वो उस पर साइन करे। हमारा तो इंचार्ज ही इतना खड़ूस है कि मत पूछो। हमारे जो लोग हैं हमारे मतलब के साथ जो ज्वाइन किए हैं उनका बुरा हाल है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं इंचार्ज मिलते हैं, सब जगह अच्छे ही मिलते हैं, हमारा ही पता नहीं कैसा निकल गया। तो ये होता है कि रिक्वेस्ट लगा दिए, अब आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट लगाया है उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो वही करा इसमें कि अभी जो नए स्टाफ आए हैं इतना सभी लोगों ने रिक्वेस्ट लगा दिया है कि रेलवे को जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी है, ऐसा ही कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इस पॉलिसी को ही चेंज करने की बात ये कर रहे हैं। हालांकि चेंज नहीं हुआ है, अभी इस पर कन्फर्म कुछ भी नहीं हुआ है, ये चेंज होने की नोटिस आई है कि चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब चेंज किया जाएगा कौन से कैटेगरी में, सेफ्टी में या एनटीपीसी में, कौन से कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरियाँ यहाँ पे बहुत सारी है। तो इसके लिए जीएम को यानी कि उस जोन के जो जनरल मैनेजर होते हैं, कोई भी जोन, हर एक जोन के जनरल मैनेजर होते हैं, उनका जो मीटिंग होगा वो आपके दिखेगा। जनरल मैनेजर इन कंसल्टेशन विथ यूनियन फॉर कंसर्न जोन, यानी कि जो जोन मैनेजर होंगे वो यूनियन होंगे, उससे मिलेंगे जोन मैनेजर और उसके बाद इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे कि 10 साल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। टोटल मिला के कहने का मतलब ये है कि रेलवे थोड़ा सा सख्त हमेशा रूल अपनाती है। हालांकि इसमें एक बात अच्छी है कि जो रेलवे का यूनियन होता है, हर एक जोन में यूनियन होता है, उससे कंसल्ट अगर करके अगर प्रोविज़न ये 10 साल वाला किया जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो यूनियन वाले हैं वो इसको अपना नोट देंगे, यानी कि सहमति देंगे कि 10 साल किया जाए, क्योंकि यूनियन हमेशा एम्प्लॉय को पक्ष लेता है, ठीक है। और एम्प्लॉय के साथ ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सजाती है। 10 साल का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत हो जाता है। एक तो वैसे ही नौकरी आप देख रहे हैं कि 40 साल में देता है या 35 साल में या 30 साल में, उसके बाद 10 साल करवा ही लेगा तो 40 आदमी का पहुंच ही जाता है। और आदमी 2-4 बरस अपना एज छुपाता ही है, तो यानी कि बायोलॉजिकली वो 45 बरस का हो जाएगा। और मतलब आप समझ सकते हैं 45 बरस में तो लगभग सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, फिर जीने के लिए बचता क्या है। उसके बाद तो आप मरने का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब आप बूढ़ा होंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ज़्यादती है, लेकिन हाँ अभी ये क्लियर हुआ नहीं है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी इस पर बातें चल रही है, लेकिन अगर हो जाती है तो थोड़ा सा बुरा हो जाएगा हम लोग जैसे या आप जैसे ही आते हैं आप लोग के साथ भी। तो यही सब चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। समय समय पे क्या क्या चीज़ें होती रहती है, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी कुछ है नहीं, इतना इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली हम लोग जानते हैं रेलवे में आने के बाद वही आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।